अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स सिमिलर है कि नहीं है? सबसे पहले आप लेट कर लें, आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है। आपने किसी दो मैट्रिसेस में से बताना है कि वो सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक मैट्रिक्स में बताना है तो उसका तरीका अलग है। ये मैं किसी दो मैट्रिक्स के बारे में बता रही हूँ। आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक को ए लेट कर लें, एक को बी लेट कर लें, ठीक है। अब आपने बताना है कैसे सिमिलर कैसे। दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, और एक का डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा ना, दूसरे के भी डिटर्मिनेंट का वही आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। ये देखिए, पहले हमारे पास ये है कि हमारे पास आप लेट कर लें दो मैट्रिक्स है, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर बी का डिटर्मिनेंट लेना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। अगर दोनों का आंसर इक्वल है ना, लेट कर ले इसका आंसर 3 आया है तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 3, ठीक है, और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये हमारा सिमिलर मैट्रिक्स होगा। ये तो हमारी एक कंडीशन है। दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि आपका रैंक जो सा दोनों का इक्वल होना चाहिए। अब रैंक क्या होता है, रैंक कहते हैं नॉन ज़ीरो रोज़ को, ठीक है। नॉन ज़ीरो रोज़ को क्या कहते हैं, रैंक, ठीक है। मतलब कि पूरी रो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक आ जाए वर्ड, ठीक है। ये देखें, आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ। कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, इधर आ गया 0 0 0, इधर आ गया 4 5 6, ठीक है। इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक होगा 2। कैसे, एक ये नॉन ज़ीरो रो है और एक ये नॉन ज़ीरो रो है। ये देखिए, इसमें पूरी ज़ीरो है तो ये वाली तो ज़ीरो रो हो गई ना, पूरी ये ज़ीरो रो होगी और ये वाली नॉन ज़ीरो रो हो गई। और नॉन ज़ीरो रो जो सी होती है वो रैंक होता है उसका। तो कितनी रो नॉन ज़ीरो है, 1 और 2। तो इसका रैंक भी हमारे पास क्या आ गया, इसका रैंक हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब दूसरी एग्जांपल एक और देख लो। अब किसका हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 0 8, ठीक है। मतलब ऐसी कोई आ गई है। उसमें अगर हम देखें तो ये वाली नॉन ज़ीरो वाली है नहीं, ये पूरी ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ये भी नॉन ज़ीरो हो गई। ये वाली है, ये भी पूरी ज़ीरो नहीं है, ये भी नॉन ज़ीरो हो गई। ये वाली, ये भी नॉन ज़ीरो है। तो ये तीन इसका रैंक कितना है 3, ठीक है। ये हो गया रैंक। आपको समझ आ गई है ना। अब मैंने बताया है कि जो ए का रैंक होगा वही किसका रैंक हो, बी का। आप लेट कर ले ए का रैंक 2 है तो बी वाले मैट्रिक्स का रैंक भी क्या हो, 2 ही हो, ठीक है। 3 ना हो, 1 ना हो, फिर जोन सा है वो क्या होगा, सिमिलर मैट्रिक्स होगा। अगर हमारा डिटर्मिनेंट दोनों का इक्वल होगा और दूसरा रैंक इक्वल होगा तो वो हमारा सिमिलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।